नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने सोनिया गांधी से जो पूछताछ की है उसके सवाल भी अब सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि 21 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी को समन जारी किया था और ईडी ने सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद वो वापस आ गई। इसके बाद कांग्रेस ने ये कहा कि सोनिया गांधी वहां पर 8-9 बजे तक भी रुकने के लिए तैयार थी, लेकिन ईडी ने कहा कि उनके पास अब ज्यादा सवाल नहीं है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने सोनिया गांधी से कई ऐसे सवाल पूछे जिसका कि सोनिया गांधी ने जवाब दिया। इसी के साथ ही ईडी ने यह भी पूछा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए एजीएल कंपनी को कैसे 90 करोड़ रुपए दे दिए गए और इसका कोई भी डाटा सामने नहीं आया। ये अमाउंट चेक से दिया गया या फिर कैश दिया गया, इसका भी कोई डाटा नहीं मिल पाया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने राहुल गांधी से भी लगातार 50 घंटे से भी ज्यादा तक की पूछताछ की थी, लेकिन दोनों की पूछताछ में एक बात सामने आई है कि जहां सोनिया गांधी ईडी के सवालों का जवाब जल्दी जल्दी दे रही थी, तो वहीं राहुल गांधी जो है इन सवालों के जवाब देने में देरी लगाते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने मोतीलाल वोहरा पर भी ट्रांजैक्शंस के आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि जो ट्रांजैक्शंस होती थी कंपनियों को लेकर के, तो उसके बारे में राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, बल्कि मोतीलाल वोहरा को ही सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारियां थे। इसके अलावा ईडी ने भी बहुत सारे सवाल सोनिया गांधी से पूछे। आपको आगे बताते हैं कि आखिर सोनिया गांधी से ईडी ने क्या क्या और सवाल पूछे। आपको बता दें कि जहां 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ईडी ने समन जारी किया था और ईडी दफ्तर वो गई थी पूछताछ के लिए, तो इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सड़कों पर उतर आए थे वो और उन्होंने इसको लेकर के प्रदर्शन किया था। इसी के साथ ही संसद भवन में भी ये आवाज उठाई गई थी और साथ ही ये कहा गया था कि सोनिया गांधी से इस तरीके से ईडी क्यों सवाल कर रही है, जिसके बाद देखा गया था कि सड़कों पर भी लगातार कांग्रेस के जो यूथ विंग है, इसी के साथ ही जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने भी इस तरीके से सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया था, जिसमें से पुलिस ने भी कई लोगों को हिरासत में लिया था। आपको बता दें, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में 2 घंटे तक पूछताछ चली है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में जांच एजेंसी ने उनसे 28 पॉइंट्स पर सवाल किए। आपको बता दें कि ईडी के सवाल नेशनल हेराल्ड और अन्य कांग्रेसी साहित्य के पब्लिशर यंग एसोसिएट जर्नल्स यानी कि एजीएल लिमिटेड के टेकओवर से जुड़े थे। एजीएल में सोनिया और उनके बेटे राहुल गांधी की महती हिस्सेदारी है। इस मामले में 2015 से सोनिया और राहुल जमानत पर हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सवालों का जवाब देने में सोनिया ने खासी तेजी दिखाई, जबकि राहुल गांधी ने पूछताछ में काफी वक्त लेकर ईडी के सवालों का जवाब दिया था। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ 2 घंटे चली। सोनिया गांधी के कहने पर इसे खत्म किया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि सोनिया गांधी रात 8-9 बजे तक बैठने को तैयार थी, लेकिन ईडी के अफसरों ने कहा कि उनके पास और सवाल नहीं है, वो जा सकती हैं। आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी से आखिर ईडी क्या जानना चाहती थी। दरअसल 2010 में कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए चुकाए थे। उस वक्त सोनिया कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष थी। ईडी सूत्रों के अनुसार ये पैसा चेक या कैश में दिया गया। कांग्रेस नेता इस पेमेंट का सबूत अब तक नहीं दे सके। साथ ही ईडी ने एजीएल के पास 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी होने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ ही 2010 में सोनिया गांधी ने यंग इंडियन लॉन्च किया, जिसने कुछ ही महीनों में एजीएल को 99% टेक ओवर कर लिया। आपको बता दें, यंग इंडियन ने कोलकाता की शेल कंपनी डॉटेक्स मर्चेंडाइज से 1 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन लिया। इसमें से 50 लाख रुपए का भुगतान एजीएल को किया गया ताकि सारे एक्सटेंट के साथ कंपनी का टेकओवर किया जा सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डॉटेक्स मर्चेंडाइज के 2 डायरेक्टर्स के बयान दर्ज कराए गए, जो कि सोनिया और राहुल समेत अन्य से पूछताछ का आधार बना। इसी के साथ ही ईडी को एजीएल की तरफ से 90 करोड़ 21 लाख रुपए के खर्च का कोई सबूत नहीं मिला है फिलहाल। और राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि इन सभी लेन देन के बारे में केवल मोतीलाल वोहरा को ही पता था, यानी कि कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस थे वो मोतीलाल
वोहरा देखा करते थे। इसी के साथ ही आयकर विभाग ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में कहा कि 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन एंट्री फिक्स थी। ईडी सूत्रों के अनुसार पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते सोनिया को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे एजीएल को 90 करोड़ 21 लाख रुपए दिए। इसी के साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया और राहुल के खिलाफ आरोपों पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल के आदेश दिए थे। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप खारिज करने से इनकार कर दिया। दोनों को स्थानीय अदालत ने इस आधार पर जमानत दी गई कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। साथ ही सोनिया गांधी ने यह कहा कि सोमवार को फिर आऊंगी। सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों को बताया गया था कि सोनिया गांधी को दवाएं लेने के लिए घर जाना पड़ सकता है। इसी के साथ ही शुरू में अपने दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार आने की बात हुई थी, मगर सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें सोमवार भी चलेगा, वो सोमवार को भी आ सकती हैं। साथ ही एजेंसी सूत्रों ने कहा कि हालिया कोविड रिकवरी को देखते हुए हमने उनसे कहा था कि अपनी सुविधा के हिसाब से मंगलवार को आ जाएं। हालांकि उन्होंने सोमवार को आकर बयान दर्ज कराने की पेशकश की। इसी के साथ ही ईडी ने उन्हें 25 जुलाई को एक बार फिर से तलब किया है। माना जा रहा है कि ईडी की पूछताछ अगले हफ्ते और उससे भी आगे जारी रह सकती है। आपको बता दें कि बुधवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर में ईडी अधिकारियों की एक चिट्ठी गई थी। इसमें कहा गया था कि वह अभी कोविड से उबरी हैं और दिन में कई बार दवाओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ईडी ने सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी को आने की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि प्रियंका पूछताछ के वक्त चैम्बर के पास ही बैठी रही और छोटे छोटे ब्रेक्स में अपनी मां सोनिया गांधी का हालचाल भी लेती रहीं। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। बता दें कि ईडी का कहना था कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज किए जाने हैं। आपको बता दें कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के पास था। ये दो और अखबार छापा करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज हो गया। इस बीच साल 2010 में यंग इंडियन के नाम से एक दूसरी कंपनी बनाई गई। इसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा और जबकि बाकी का शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। लोन चुकाने में असमर्थ एजीएल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए दिए। वहीं आपको बता दें कि 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया इस मामले को लेकर के। उनका आरोप था कि 50 लाख करोड़ में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला गया, जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत पर रिहा कर दिया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की पेशी को लेकर के कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को सुबह से ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस हेडक्वार्टर में जुटना शुरू हो गए। हालांकि कांग्रेस ऑफिस और ईडी ऑफिस के आसपास सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया था। इसी के साथ ही ईडी दफ्तर के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई ताकि वहां कोई विरोध प्रदर्शन ना किया जा सके। इसी के साथ ही कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार ये हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही यूथ कांग्रेस ने ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ नई दिल्ली स्थित शिवाजी ब्रिज पर कई ट्रेनों को रोका। अपने नेता के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पार्टी के सांसदों और कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों ने सामूहिक गिरफ्तारी भी दी।
कांग्रेस ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के सीएम सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास समेत कई अन्य नेता भी शामिल रहे। आपको बता दें कि हिरासत में लिए गए नेताओं को दिल्ली के किंग्सवे कैंप पुलिस थाने ले जाया गया। जिस तरीके से ईडी के द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब एक बार फिर से 25 जुलाई को ईडी ने उन्हें आने के लिए कहा है, ताकि आगे के जो और भी सवाल है वो सोनिया गांधी से पूछा जा सके इस मामले को लेकर के। और जहां राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ की गई, तो अब सोनिया गांधी से इस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। हालांकि उन्हें पहले भी समन जारी किया गया था, जब राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन उनकी खराब हालात होने की वजह से उनकी स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसकी वजह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाई। जिसके बाद 21 जुलाई को वो ईडी के दफ्तर पहुंची और एक बार फिर से 25 जुलाई को वो ईडी के सामने पेश होंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।